बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। इंसानियत का टॉप दर्जा कैसे हासिल होगा? बात को समझिए। अच्छाई की हद हो सकती है, बुराई की कोई हद नहीं होती। बुराई अनलिमिटेड होती रहती। ये अच्छाई की आखिरी हद क्या है? बहुत से लोग क्या कहते हैं कि कोई मज़हब नहीं है, सबसे बड़ा मज़हब इंसानियत का है। सबसे बड़ा मज़हब इंसानियत का है। अच्छी तरह से गौर कीजिए इस बात में। दीन इस्लाम की एक तालीमात क्या हमको इंसानियत नहीं सिखाती? कौन सी तालीम दीन इस्लाम की इंसानियत के खिलाफ? गौर करके देखो। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, इंसानियत के खिलाफ। जो रहम नहीं करता, उस पर रहम नहीं किया जाता, इंसानियत के खिलाफ है। मज़दूर को उसका पसीना सूखने से पहले उसकी मज़दूरी दे दो, इंसानियत के खिलाफ है। चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा, ये सब इंसानियत वाली बात है। अच्छी तरह से गौर कीजिए इस बात में। गीबत करना मुर्दा भाई का गोश्त खाने के बराबर है, इंसानियत वाली बात है। इंसानियत का टॉप दर्जा, इंसानियत की महराज क्या होती है, इसका तो अंदाज़ा भी कोई नहीं लगा सकता जब तक हमको दीन इस्लाम ना बताता। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, हम ही ने मौत और ज़िंदगी बनाई ताकि तुमको आजमाए कि कौन किससे बेहतर अमल करके आता है। अब सोच लो कि इस मुकाबले में दर्जा 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 बढ़ते जाएंगे। फिर वो जो सामने वाला मुकाबला करेगा, मैं उससे भी ज़्यादा टॉप पर जाऊँ इंसानियत के। तो फिर एक कैसा माहौल होगा, वो कैसा माशरा तैयार हो। गौर कीजिए इस बात में। ऐसी कौन सी तालीमात है दीन इस्लाम की जो हमको इंसानियत नहीं सिखा रही? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मखलूक में अफजल मखलूक। इंसानियत क्या होती है, उनके किरदार और अमल में देखो कि आखिर इंसानियत होती क्या है। कर सकता को भला कोई ऐसा कि जो अपने ऊपर कचरा फेंके, उसको माफ़ करके फिर जब वो बीमार हो जाए उसकी आयादत को जाए। अब इंसानियत का इससे बड़ा और मुकाम क्या होगा? कर सकता है ऐसा? बुढ़िया की दास्तां में पूरे रास्ते भर वो बुढ़िया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह पे बुराई पे बुराई करती रही। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उफ तक न किया। कर सकता कोई ऐसा? इंसानियत की मेराज क्या है? गौर करो इस बात में। हमारे दीन ने हमको क्या सिखाया? ये अलग बात है कि हम उस पर अमल नहीं करते, लेकिन अल्लाह के वास्ते कम से कम दीन को बदनाम तो ना करो। ये सीख है हमारे इस्लाम की। पहले ये सोच बना लो कि इंसानियत की मेराज पे पहुंचाने की तालीम इस्लाम ही दे सकता। गौर कीजिए इस बात में, क्योंकि हमारे अमल उसके खिलाफ है। इसलिए प्रेजेंट करने के टाइम पे भी हमारी ज़बान कांपती है। अगर हम ये कहेंगे, समझो कि हमारे किरदार और अमल तो ऐसे है नहीं,
ہر وقت زبان پہ یہ دعا رکھو، اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ آمین۔